आज के टाइम इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी के साथ एक डॉक्यूमेंट लगाती हैं हाँ जी। जिसमें उनकी पूरी पास्ट हिस्ट्री डिस्क्लोज होती है कि यहाँ यहाँ ये चीजें आपने बताई और इतने साल से ये है। बट क्लेम के टाइम जब ऑल ऑफ द सडन ऐसे केस आते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेटर लगाती है जो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को या टीपीए को जो उनके क्लेम को सेटल कर रहे हैं तो जी। उसमें वो फैक्ट्स आ रहे हैं। और अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट अच्छे से जरूर चेक करो। इट विल हार्डली टेक 1 और 2 मिनट। कुछ कंपनीज रेट कम कर रही हैं बट उनका सेटलमेंट रेट बहुत पुअर है एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम वो सेटलमेंट में काफी डिले कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक। फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। डॉक्टर साहब, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए बहुत जरूरी है, लोग करवाते हैं, मगर आजकल क्लेम्स बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? देखो, हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में एक बहुत मैंडेटरी चीज है बट क्लेम्स रिजेक्ट जो हो रहे हैं उसके पीछे कुछ और रीजन है। कई लोग इंश्योरेंस कंपनीज को ब्लेम कर रहे हैं जी। बट कहीं ना कहीं इसके पीछे जो फैक्टर है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। चाहे वो आपका एजेंट या ब्रोकर हो सकता है या आप खुद भी हो सकते हैं। देखो क्या होता है, जब भी आप पॉलिसी करवाने जाते हो आपसे आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछी जाती है तो कुछ लोग पूरी हिस्ट्री बता भी देते हैं बट उन्हें ये ध्यान रखना है क्या उनकी पॉलिसी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आया उसके अंदर वो प्रिंटेड है। बिकॉज आज के टाइम इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी के साथ एक डॉक्यूमेंट लगाती हैं हाँ जी। जिसमें उनकी पूरी पास्ट हिस्ट्री डिस्क्लोज होती है कि यहाँ यहाँ ये चीजें आपने बताई और इतने साल से ये है। तो सभी जो भी पॉलिसी ले रहे हैं प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप बहुत ध्यान से उसे पढ़ो। क्या वहां पर ये चीजें मेंशन है? बिकॉज जैसे ही क्लेम आएगा इंश्योरेंस कंपनी आपकी पास्ट हिस्ट्री चेक करेगी और फिर उसके अंदर एक क्लोज है ऑटमोस्ट गुड फेथ। मतलब जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी करती है वो एक गुड फेथ ट्रस्ट पे करती है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो राइट है और फिर आपका क्लेम रिजेक्ट होगा ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स कि आपने अपने हेल्थ इश्यू से रिलेटेड चीजें डिस्क्लोज नहीं की। एंड इसके अलावा कुछ लोगों को हेल्थ इश्यू होता भी है और वो खुद ही नहीं बता रहे। तो पहले केस में हमने देखा एजेंट या ब्रोकर का भी रोल है बट सेकंड केस में जो पॉलिसी ले रहा है वो कहता कोई बात नहीं, तुम मेंशन ही मत करो, ये तो अभी 1 महीना पहले 2 महीना पहले हुई है, चाहे वो पुरानी हो। और वो कहते कोई बात नहीं, क्लेम के टाइम देखा जाएगा। बट क्लेम के टाइम जब ऑल ऑफ द सडन ऐसे केस आते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेटर लगाती है। तो फिर क्या होता है, लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो इन्होंने इन्वेस्टिगेटर लगाया, ये इतने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को या टीपीए को जो उनके क्लेम को सेटल कर रहे हैं तो जी। उसमें वो फैक्ट्स आ रहे हैं और वो पता लग रहा है। सो इसीलिए आप चाहे पॉलिसी ले या नहीं ले, इम्पोर्टेंट है जब भी आपने पॉलिसी लेनी है आप अपनी राइट इंफॉर्मेशन दें। लेट द इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड कि आपकी पॉलिसी वो करेगी या नहीं करेगी जी। या कुछ प्रीमियम की लोडिंग लगेगी, कुछ प्रीमियम बढ़ा के लेगी। सो इट्स बेटर एंड इट्स एडवाइजेबल आप राइट चीज डिस्क्लोज करके पॉलिसी लो और अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट अच्छे से जरूर चेक करो। इट विल हार्डली टेक 1 और 2 मिनट। कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ अपनी जो हिस्ट्री है उसको चेक करना है। राइट। एंड नेक्स्ट आपने जो भी एजेंट या ब्रोकर चूज करना है बहुत वाइसली चूज करना है। आप देखो उसके अंदर कैपेसिटी है क्लेम्स को हैंडल करने की, उसको टेक्निकल नॉलेज है। ऐसा नहीं कि मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है तो उसको पॉलिसी प्रीमियम दे दिया, या फिर आजकल कुछ लोग देखते हैं ये वाला प्रीमियम सस्ता है तो लेट्स बाय इट। ये ऐसा नहीं है। आप उसकी कवरेजेस को चेक करो, थॉरोली स्टडी करो, क्योंकि एक बार आपने पॉलिसी लेनी है और नेक्स्ट ईयर रिन्यू ही करनी है। तो आप कवरेजेस बहुत ध्यान से पढ़ो। उसके बाद उस इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट में क्या स्टैंड है, उसका क्या क्लेम सेटलमेंट है, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ कंपनीज रेट कम कर रही हैं बट उनका सेटलमेंट रेट बहुत पुअर है एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम वो सेटलमेंट में काफी डिले करती हैं। जी। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है और इसमें हमारी सजेशन भी है कि आप एक रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी को चूज करो, एक अच्छे एजेंट ब्रोकर को चूज करो, उसको इंडल्ज करो, हर चीज समझो एंड देन आप प्रीमियम पे करो। बिकॉज आज के टाइम शायद आपके लिए उस मनी का कोई मैटर नहीं है तो छोटा प्रीमियम आपको लग रहा है, पर आप 10 साल 15 साल बाद सोचो अगर कोई हेल्थ इश्यू आ गया और उस टाइम आपकी कवरेजेस बहुत कम है तो उस टाइम हम क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, आप इंश्योरेंस कंपनी स्विच भी नहीं कर पाओगे। जी। आपको उसी इंश्योरेंस कंपनी में रहना पड़ेगा, उसी एजेंट या ब्रोकर के साथ रहना पड़ेगा और
पूरा लाइफ आपके अंदर एक रिग्रेट होगा कि आपने गलत डिसीजन लिया। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। शुक्रिया। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अपना एजेंट और कंपनी वाइजली चूज करनी है और सब कुछ सच्चाई के साथ डिस्क्लोज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।